देखिए ये है इंडिया का मैप, इसके अंदर ओडिशा के अंदर है बालासोर डिस्ट्रिक्ट, और बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रेलवे स्टेशन है बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन। अब देखिए होता यह है कि 2 जून 2023 को 3:20 पर ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन से निकलती है, और इस ट्रेन को अगले दिन यानी कि 3 जून 2023 को 4:50 पे चेन्नई पहुंचना था। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन नंबर 12864 जिसका नाम है हावड़ा एक्सप्रेस, ये बैंगलोर से एक दिन पहले यानी कि 1 जून 2023 को 10:35 पे ऑलरेडी बैंगलोर से निकल चुकी होती है, और इसको 2 जून 2023 को शाम को वेस्ट बंगाल के हावड़ा जंक्शन पे पहुंचना था। अब देखिए इन दोनों ट्रेन की टाइमिंग ऐसी थी कि ये दोनों ट्रेन बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पे मिलती ही नहीं, लेकिन हावड़ा एक्सप्रेस के 2.5 घंटे लेट हो जाने की वजह से इन दोनों ट्रेन की जो टाइमिंग थी बहनागा स्टेशन पहुंचने की वो सेम हो जाती है। ये दोनों ट्रेन अपने अपने टाइम से निकलती हैं, और दोनों ही ट्रेन को बहनागा स्टेशन पे रुकना ही ताकि पैसेंजर चढ़ने की कोशिश ना करें, इसलिए दोनों ट्रेन की स्पीड बहुत ही तेज थी। तो 6:50 के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस स्टेशन के करीब पहुंचती है। इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 4 रेल ट्रैक थे, जिनमें से 2 मेन लाइन थी और 2 लूप लाइन थी, और कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लाइन पे ट्रैवल कर रही थी। अब ये अप लाइन और डाउन लाइन क्या होता है और ये लूप लाइन क्या होता है? देखिए हर एक ट्रेन का एक हेडक्वार्टर होता है जो ट्रेन पे लिखा भी होता है। मान लो किसी ट्रेन का हेडक्वार्टर हावड़ा है और वो ट्रेन हावड़ा से न्यू दिल्ली जा रही है, तो वो डाउन ट्रेन हो गई, और जब वो न्यू दिल्ली से हावड़ा आ रही होगी तो वो अप ट्रेन हो जाएगी। जब कोई ट्रेन अपने हेडक्वार्टर से दूर जा रही होती है तो वो उस टाइम पे डाउन ट्रेन हो जाती है, और जब वापस आ रही होती है तो वो अप ट्रेन हो जाती है। जनरली जिन ट्रेन का नंबर ऑड होता है वो डाउन ट्रेन होती हैं, और जिन ट्रेन का नंबर इवन होता है वो अप ट्रेन होती हैं। मान लीजिए एक तरफ से ट्रेन ए आ रही है और दूसरी तरफ से ट्रेन बी सेम ट्रैक पे आ रही है, तो उनके बीच में एक्सीडेंट ना हो इसलिए ट्रेन ए लूप लाइन पे शिफ्ट हो जाएगी, और ट्रेन बी जब निकल जाएगी तो थोड़ी देर बाद ट्रेन ए मेन ट्रैक पे वापस आ जाएगी। लूप लाइन की जो लेंथ है लगभग 650 मीटर होती है, और इस लूप लाइन में एक फाउलिंग मार्क होता है जिस पे आके ट्रेन रुकती है। तो बहनागा स्टेशन पे भी ये टोटल 4 ट्रैक थे, इसमें से ये अपलाइन ट्रैक, ये डाउनलाइन ट्रैक, और इनके बगल में ये जो डाउन लूप लाइन है और अप लूप लाइन है, इन पे मालगाड़ी खड़ी थी। अप लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है और ये लूप लाइन की तरफ चली जाती है जहां पे पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी और उससे टकरा जाती है। टकराने के बाद 21 डब्बे ट्रैक से उछल जाते हैं, और उसमें से 3 डब्बे उछल के दूसरे ट्रैक पे आ रही हावड़ा एक्सप्रेस के 2 डब्बों पे जाके लगते हैं। ये जो 5 डब्बे थे इनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1257 पैसेंजर्स थे और हावड़ा एक्सप्रेस में 1039 पैसेंजर्स थे, और इस एक्सीडेंट की वजह से 288 लोगों की जान चली गई। जो इस एक्सीडेंट के सर्वाइवर हैं उनका कहना है कि ट्रेन सैकड़ों माइग्रेंट लेबरर्स, स्टूडेंट्स और डेली वेजेस वर्कर्स से भरी पड़ी थी। कोच 90 डिग्री तक हवा में उछल गया था। करीब 7 बजे शाम को ये एक्सीडेंट होता है। थोड़ी ही देर में मेडिकल ट्रेन्स भी वहां पे पहुंच जाती हैं, और सबसे बढ़िया काम वहां के लोकल्स ने किया, उस एरिया में तुरंत पहुंच के लोगों की मदद की। 900 लोगों को बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, और काफी ज्यादा लोगों ने ब्लड भी डोनेट किया। एक रात के अंदर 500 यूनिट का ब्लड कलेक्ट किया गया।